छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल शुरू हो गया है। नेताओं की सभा में हजारों की संख्या में भीड़ भी उमड़ रही है, लेकिन मैं आज जो आपको भीड़ दिखा रहा हूँ ये चुनावी सभा का भीड़ नहीं है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाओं को देखिए जो अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर के टूटा धरना स्थल पर बैठे हैं। और क्या इनकी मांगे हैं, क्यों यहाँ पर बैठे हैं, सब चीज़ आपको बताएंगे। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कितने लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है जी आपका? टार्जन गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ। कितने लोग हैं यहाँ? पूरे प्रदेश से 40,000 जो है स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेस और डॉक्टर इस आंदोलन पे हैं। क्यों हैं यहाँ? हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रथम मांग जो है वेतन विसंगति की, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक NMMPW की मांगे हैं, स्टाफ नर्स के नर्सिंग कैडर की वेतन विसंगति और डॉक्टर की जो है बॉन्ड की वेतन भत्ते की 4 स्तरीय वेतनमान की डिमांड है। और उसके साथ अन्य 4 मांगे और हैं। इतने समय पहले प्रदर्शन क्यों नहीं किया? अभी चुनाव है तो ठीक चुनाव के सामने क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये आपको लग रहा होगा कि ये चुनाव है और सरकार को लग रहा होगा कि ये चुनाव है। हमारे लिए चुनाव नहीं है सर। हमने जो है कोविड में 2 साल बिना अवकाश के कार्य किया है। हमने सरकार को आपदा को अवसर बनाने नहीं दिया। हमने उस समय भी अपना जान जोखिम में डालकर काम किया और आगे भी काम करने को तैयार है। आज भी कोई ऐसी आपदा आएगी तो हम आंदोलन समाप्त करेंगे। इतनी जन समर्थन और इतनी मानवता हमारे पास है। लेकिन हम सामान्य स्थिति आने के बाद भी ये देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग को, नियमित कर्मचारियों को पूरी तरह से सरकार के द्वारा इग्नोर की जा रही है। अनुपूरक बजट में अनदेखी, 15 अगस्त में अनदेखी, मुख्यमंत्री की जन्म दिवस में अनदेखी, सारे विभागों को कुछ न कुछ दिया उम्मीद था कि चुनाव के पहले आपका जितना मांग है वो सब पूरा हो जाए, लेकिन मांग पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल भी मांग पूरी नहीं हुई है और जिससे पूरे प्रदेश में आक्रोश है। मैं आपको बता दूं कि 1 अगस्त को हमने जो है सरकार को सूचना दी थी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। उसके पश्चात हमने 11 तारीख को 1 दिवसीय आंदोलन किया और 21 तारीख से हम अनवरत आंदोलन 6ठे दिन पर है। पर सरकार के द्वारा ना ही मुख्यमंत्री, ना ही स्वास्थ्य मंत्री, ना ही सचिव, ना ही संचालक, ना ही ACS, ना ही चीफ सेक्रेटरी से किसी प्रकार से कोई वैधानिक चर्चा नहीं हुई है। ये शर्म का विषय है कि स्वास्थ्य विभाग को सरकार इग्नोर कर रही है। जब हम वैक्सीनेशन कर रहे थे, इन्होंने हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराई, इन्होंने भगवान का दर्जा दिया। आज भगवान रोड पे बैठा हुआ है, धरने पे बैठा हुआ है। इस भगवान की कितनी इंसल्ट हो रही है, आप सोचिए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग संगठन के कर्मचारी हैं, कितने संगठन हैं इसमें? इसमें हमारे जो है 12 संगठन के कर्मचारी संगठन हैं, जिन्होंने मिलकर हेल्थ फेडरेशन बनाया है। और स्वास्थ्य विभाग के सारे लोग हड़ताल पे हैं। प्रदेश के 5,200 उपस्वास्थ्य केंद्र, प्रदेश के 650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रदेश के 150 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रदेश के 33 जिला अस्पताल और प्रदेश के पूरे मेडिकल कॉलेज इसमें प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो अब लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनसे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बता दिए आंकड़ा, लेकिन ये कितना समस्या, कितने चुनौती से अपना काम करते हैं और क्यों यहाँ आकर बैठे हैं, इनसे ज़रूरी बात करेंगे हम लोग। और सबसे पहले आप पूछते हैं, कहाँ से आए दीदी? मैं नगपुरा से आई हूँ, नगपुरा भेड़सा। क्या काम रहता है आपका? मेरा स्वास्थ्य विभाग का काम है। हाँ? और मैं गर्भवती जांच से लेके टीकाकरण है और संपूर्ण जितने स्वास्थ्य के काम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे सभी कार्य करते हैं। आपका तो बहुत लंबा अनुभव रहा होगा, लेकिन यहाँ क्यों बैठना पड़ रहा है? ये वही वेतन विसंगति हमारा मेन। अच्छा, तो ये वेतन कम होने से घर में आपको घर चलाने में क्या दिक्कत आती है? बहुत सारी परेशानियाँ हैं वैसे, जैसे आज के समय महंगाई तो बहुत बढ़ी हुई है। और जैसे हम लोग पहले अभी 2018 में इसी मांग को लेके बैठे थे, तो हम लोग यही सोचे थे कि मांग पूरी होने के बाद ये सब नौबत नहीं आएगी, लेकिन अभी तक के वेतन विसंगति हमारी दूर नहीं हुई है। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। सबकी मांगे एक ही है, सभी को वेतन विसंगति से दूर होना है। उसी समस्या के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी रात्रे। कहाँ से आए हैं? उप स्वास्थ्य केंद्र कमरौद, महासमुंद जिला। महासमुंद जिला। कितने दिन से बैठे हैं? हम लोग ये 5वां दिन है, 6वां दिन है, 6वां दिन है। और यहाँ बैठे बैठे बोर नहीं लगता? क्यों बोर लगेगा? अपने हक के लिए लड़ने आए हैं, क्यों बोर लगेगा? हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। हम उप स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रहे हैं, जहाँ हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, न वहाँ पे कोई चौकीदार है, न आया है। हम कितने तकलीफ़ों में संस्थागत प्रसव करा रहे हैं और कितनी तकलीफ़ों को देखते हुए उस जगह में काम कर रहे हैं। आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई हिंसात्मक घटना घट रही है। आपके साथ कोई घटना हुई? मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन मेरे और बाकी बहनों या उनके साथ तो हो रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही साथ हो। आप बताइए कहाँ से आए? मैं सरायपाली ब्लॉक से हूँ, जिला महासमुंद। आपके साथ ऐसा कुछ किस्सा हुआ कि जिससे आपको लगा कि मुझे इस काम में डर लग रहा है? नहीं, डर तो नहीं लगता है। अब हम लोग 10,000 9,000 की जनसंख्या में काम करते हैं, तो हर एक परेशानी से जूझना पड़ता है। पर हिंसात्मक रूप से कभी कभार कई लोग ऐसे होते हैं जो पी के
हॉस्पिटल अंदर आ जाते हैं और हम अकेले स्टाफ उनका सामना करना पड़ता है, तो हमारे साथ कल के डेट में कुछ भी हो सकता है। हम कई सालों से हड़ताल कर रहे हैं, सरकार के लिए मांग भी किए थे कि हमें एक आया बाई चाहिए और चौकीदार चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। अभी अभी चुनाव आने वाले हैं, मतदान होगा, ताकत वही है, क्या करेंगे? हम भी चाहते हैं कि हमारी भी कुछ हेल्प हो जाए, हमारे भी वेतन वृद्धि हो। सभी की मांग पूरी कर रहे हैं, तो हमें भी उम्मीद है कि हमारी मांग भी पूरी करेंगे करके, और हमारी मांग पूरी करेंगे तभी हमारा पूरा संघ और पूरा फेडरेशन उनको वोट देंगे, नहीं तो हमारा परिवार और जितने भी जन समुदाय हमसे जुड़े हुए हैं हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है, कह रहे हैं कि जब इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये वोट नहीं देंगी। और लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी की मांगे हैं और इनकी मांगों को ही समझने की मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और इनको क्या क्या दिक्कतें होती है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। कितने समय से बैठे हैं? अभी तो हम लोग 21 तारीख से बैठे हैं सर। हाँ। जी। यहाँ बैठ के पीठ में दर्द तो नहीं होता? पीठ में दर्द तो हो रहा है क्योंकि हम लोग बस्तर संभाग से आए हुए हैं और काका से मिलने आए हुए हैं, और हम लोग जो काम करते हैं वो उप स्वास्थ्य केंद्र पे काम करते हैं जिसमें 5 से 10 हज़ार की पॉपुलेशन को हम लोग देखते हैं। हाँ, और ऐसा कैसे काम होता है वहाँ की? वहाँ पे सभी काम होते हैं। एक मैं छतरी भी लाई हूँ, देखिए आप, मलेरिया मुक्त अभियान होता है जो अभी मलेरिया को हम लोग, जी आप देख सकते हैं, मलेरिया मुक्त अभियान हम लोग पूरे, जी सरकारी छतरे हैं। और बस्तर संभाग में से जानते हैं आप लोग कि मलेरिया कितना उसमें है, चरम सीमा में है, और मलेरिया के बाद कोई बड़ी समस्या है तो यही है। मलेरिया है, अभी इसको मुक्त भी करना है। अभी हम लोग 9वां चरण खत्म करके आए हुए हैं और वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग को ना कुछ सुविधा मिलती है, हम लोग हर चीज़ छोटी टैबलेट सब मतलब जनता को। ठीक चुनाव है, उसके पहले क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन की बात पहले भी हम लोग शासन प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं। अब काका बोलते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, पर भरोसा नहीं दिखा तो अब हम लोग यहाँ पे आए। भरोसा नहीं है? भरोसा बिल्कुल नहीं है। 4 साल हो गया, हमारे जो प्रांत अध्यक्ष हैं वो कई बार उनके पास ज्ञापन दे चुके हैं और इस कंडीशन जब 3 महीना बचा है तो क्या पता चला आज दे करके आज 3 महीने में भरोसा है? 3 महीने में अब खुद को लड़ेंगे ना भाई, लड़ेंगे, इसीलिए थोड़ा सा भरोसा करके आए। और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करके जाएंगे। अच्छा दीदी, आप कहाँ से आई हैं? कोंडा गाँव जिला से। क्या काम करती हैं आप? सारे क्यों ये बता, घर कैसे चलाती हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है सर, 2200 ग्रेड पे बहुत ही कम है हम लोग के लिए। हाँ। जी। क्या क्या खरीद पाती हैं इस पैसे से, क्या क्या खरीद नहीं पाती हैं इस पैसे से, दोनों बताइए। अब जीवन निर्वाह के लिए तो हो जाता है, लेकिन अब जो भी आजकल महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से बहुत ही कम है सर हम लोग का वेतन अभी। देखिए और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी की मांगे एक है और इसीलिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं। तो इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि इनकी मांगे क्या है और क्यों यहाँ पर बैठे हैं। और देखिए यहाँ पर अभी भी लोग बैठे हैं। दीदी क्या नाम है आपका? स्मिता सा, कहाँ से आई हैं? नारायणपुर। नारायणपुर से। जी तो वही नक्सली वाला इलाका है क्या? जी जी। डर तो नहीं लगता वहाँ? नहीं नहीं, डर नहीं लगता, हमारी आदत हो गई। ठीक है। जी। क्या काम करती हैं आप? स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स। जी। वहाँ कैसा काम होता है? काम सब ठीक है, बस सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उसी ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ आए हैं। सरकार हमारी तरफ देखे और हमारा वेतन विसंगति सबसे पहले दूर करे। अच्छा कितना पैसा मिलता है महीने में? महीने में क्या 2800 पे ग्रेड है, उस हिसाब से आप देख लीजिए, तो बहुत कम है जो। अच्छा तो इस पैसे से घर चल पाता है? घर अब चलाना पड़ता है, जितना पैसा रहेगा उसी से चलाना पड़ेगा ना। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा लेते हाँ हैं? सब करा लेते हैं, लेकिन वही काहे है, को और टेंशन, सब तो हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, जितना काम करते हैं उतना पैसा तो मिलना चाहिए ना। काम का सम्मान नहीं हो पा रहा है। हाँ, जितना काम ले रहे हो उतना तो पैसा देना चाहिए ना। कितना बस। बढ़ना चाहिए और? हमारा अभी 4600 पे ग्रेड होना चाहिए। जी। अच्छा ये बताइए, यहाँ ठीक चुनाव के पहले आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चुनाव में क्या करेंगे, किसको समर्थन देंगे? वो तो हम नहीं बोल सकते अभी। वो भरोसा है भूपेश पे? भरोसा तो दोनों पे नहीं है। दोनों पे नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब जेल में थे तो भूपेश सरकार खुद आके बोले थे कि कर देंगे। ऐसा है, इसलिए भरोसा तो किसी पे नहीं है। बस बैठ रहे हैं हड़ताल में, हो सके हो जाए, उम्मीद है बस? उम्मीद बस है, भरोसा नहीं? भरोसा नहीं है। देखिए इन महिलाओं से बातचीत करने पर आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो काम करते हैं तो इनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जो चुनौतियों का सम्मान कितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसीलिए ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं जाऊँ कैसे आप लोगों के पास?
रास्ता दीजिए मुझे। अच्छा, बैग वैग लेके आ गए हैं सब? हैं? ये किसका, ये आप लोग का बैग है? हाँ, खाना वाना कहाँ खाते हैं? यही खाएंगे। नहीं, आज ही आए हैं? पूरे 21 तारीख से डटे हुए हैं। अच्छा, क्यों डटे हैं? क्या काम है, क्या दिक्कत है? मजबूर कर दिया सरकार ने। 24/7/12 मंथ, 12 महीना, 7 दिन 24 घंटा काम कराएंगे। इसका अलाउंस भी नहीं देंगे। हमारे एक उच्च अधिकारी, हम उनको ज्ञापन सौंपने गए तो बोलते हैं कि क्या होता है नर्सिंग अलाउंस, आपको क्या ज़रूरत है नर्सिंग अलाउंस की? आपने नर्सिंग की तो ट्रेनिंग की है, उसी की आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको किस चीज़ का अलाउंस दिया जाएगा? मेरे उच्च अधिकारी डॉक्टर्स लोग इस बात का बुरा ना माने, उन्होंने भी सरकारी नौकरी, एक डॉक्टर का ही MBBS का ट्रेनिंग करके डॉक्टर बन के ही सरकारी नौकरी में एक चिकित्सक का काम कर रहे हैं। अगर मैं उनको बोलूं कि आप नॉन प्रैक्टिस अलाउंस क्यों लेते हैं, तो उन्हें बुरा लगेगा। जिस तरह से वो अपनी कार्य दक्षता के लिए, अपने कार्य क्षमता के लिए कार्य कुशल हैं, उस तरह से हम भी अपने नर्सिंग क्षेत्र में अपनी कार्य दक्षता के लिए हम कुशल हैं। जितना मुझे पता है नर्सिंग के बारे में, तो हॉस्पिटल का हार्ट ऑफ हॉस्पिटल कहते हैं। वर्टिब्रा है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, पूरा रीढ़ की हड्डी है। एक पूरे तंत्र में, अपने इस स्वास्थ्य विभाग में एक जो हमारे भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने अपना पूरा जो प्रजातंत्र है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें अगर स्वास्थ्य मंत्री का पद देना नहीं भूलते हैं, अगर वो स्वास्थ्य सचिव का पद देना नहीं भूलते हैं, तो हम स्वास्थ्य कर्मचारियों को कैसे भूल गए? कैसे भूल गए? अगर उन्होंने, आप ये बताइए, मैं गो कोरोना चिल्ला दी थी तो क्या कोरोना भाग गया था? उसी तरह से अगर प्रसव पीड़ा में तड़पती हुई गर्भवती मरीज आती है, या दर्द से पीड़ा में एक मरीज आता है, उसको मैं बस बोल दूंगी, सांत्वना दे दूंगी कि मैं भैया आपको इंजेक्शन लगा रही हूँ, कि अम्मा जी आपका मैं डिलीवरी करा रही हूँ, तो क्या उनका पीड़ा दूर हो जाएगा? पर मैं उनकी पीड़ा को समझती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ। मैंने इस स्वास्थ्य कर्मचारी बनने के लिए एक शपथ लिया है। तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ नहीं लिया था कि वो अपने कर्मचारियों का, वो अपने जनता का दर्द को समझेंगे, उसके अधिकारों का रक्षा करेंगे? जब मैं अपने कार्य क्षमता के लिए, अपने कार्य के लिए, इस नौकरी के लिए शपथ लेके उस मरीज के दर्द को नहीं भूल रही हूँ, तो वो उस हमारे मुखिया कैसे हमारे दर्द को भूल रहे हैं? हमें तो इस जगह पर आके बैठना ही नहीं चाहिए था। उनको जब वो घोषणा किए, अगर मैं घोषणा वहाँ बैठना था जहाँ मरीज परेशान है, अभी भी परेशान हो रहे होंगे हॉस्पिटल में। मंत्री जी ये बताएं, क्या वो जो मरीज जो दर्द में है, वो क्या सिर्फ मेरी जवाबदारी है? क्या मैं अगर नौकरी कर रही हूँ तो क्या वो सिर्फ मेरी जवाबदारी है? क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती है? हम अगर स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और वो जनता है, दोनों की जवाबदारी तो उस मुखिया को है। तो वो मुखिया क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? हमको क्यों बैठने पे मजबूर कर रहे हैं? देखिए, लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये स्टाफ नर्स है और ये अपना आक्रोश लगातार दर्शा ही रही है, दिखा ही रही है बोलकर। और कुछ जो यहाँ पे और लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि वो भी लगातार हमें बुला रहे हैं कि हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो उनसे भी बोलेंगे। चश्मा बढ़िया लग रहा है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। मैं बिलासपुर जिले से आया हूँ। क्या दिक्कत है? हमारी मांगे हैं जो 5 सूत्री मांगे हैं, वेतन विसंगति मुक्त। खड़ा हो जाइए भैया, बात करते नहीं बन रहा, खड़े हो जाइए। हाँ, मांग छोड़िए, क्या दिक्कत आ रही है वो समझाइए, क्योंकि मांग आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया। दिक्कत हमको ये आ रही है कि जो सरकार हमारे मांग को रखी थी, अपने घोषणा पत्र में भी रखी थी मांग को पूरा करने के लिए, लेकिन अभी तक मांगों पे विचार नहीं किया जाता है। और साथ ही अभी हम आप क्या करेंगे? अब तो चुनाव है सामने। नहीं, अभी हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब हम बैठे रहेंगे, क्योंकि इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में आए हैं। जब तक आर पार की लड़ाई के मूड में आए, मतलब नौकरी छोड़ देंगे? नौकरी छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? जब कुछ नहीं मिलेगा तो आप छोड़ देंगे? बिल्कुल, जब सम्मान ही नहीं, बिल्कुल सम्मान ही नहीं दे पाएंगे सरकार जो है, तो क्या करेंगे? आप पीछे हट रहे, आप नहीं छोड़ेंगे नौकरी? छोड़ेंगे सर। बिल्कुल, अभी जैसे हम स्वास्थ्य मंत्री का भी हमारे बयान सुने हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हमारी मांग जायज़ नहीं है, जबकि हमारी मांगे, सारी मांगे जायज़ है। ये बिल्कुल ही कुछ दिन पिछले बार जब हम लोग आंदोलन किए थे, वो हमारे मंच पे आके बोला था कि आप लोगों की मांग जायज़ है और मांग पूरी होगी बोल के। अच्छा, आप बोल रहे हैं नाजायज़ है? अब नाजायज़ है बोल रहे हैं। थूक के चाटने वाली बात है, थूक के चाटने वाली बात है।
देखिए, ये लोगों से लगातार बातचीत कर रहा हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार की क्या मंशा है। तो सरकार को लेकर भी ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है, इसीलिए धरने पर बैठे हैं। 6 दिन हो गए हैं। अगर सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले समय में चुनाव जो होगा उसमें भी ये अपना असर दिखा सकते हैं।